जगत से कह तू पार, सच की तेरी गुरु कर, स्वर्ग मरते में कोई न कुछ, सिंहासन पर अरूण जैसा बैठना ये बना तो मुझे, शांति का वाक्य बना तो मुझे, वो तिरस्कार वहाँ करूँ सुने। बच्ची 2-3 महीने की बच्ची, उसके कपड़े ऐसे होते हैं। ये बात हम इसलिए रख रहे हैं कि हमें आज ये प्रण लेना है कि हमें अपनी सोच बदलनी है। देखो किसी भी घर में कुछ भी होता है तो उसके लिए कहते हैं कि माता पिता जिम्मेवार होते हैं। जो सोच माता पिता पैदा करते हैं बच्चों में, वही आगे चलती है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को, एक हमारे बच्चे चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो दोनों बराबर हैं, उनको इतना भाव दिया जाए कि आप बराबर हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है, एक दूसरे का आप सम्मान करो। तभी हम इस चीज को मानेंगे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, जो महापुरुष हैं, उनकी सोच को हम आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि इन सब ने हमेशा बराबरी की बात की है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि किसी भी क्रांति को, किसी भी आंदोलन को अगर आपने करना है तो सबसे पहले सोच कर चलिए कि हमने सबको बराबर लेके चलना है और देश के विकास के लिए कार्य करना है। अब समय का अभाव है, उसके लिए तो मैं चाहूंगी कि हम सब 2 मिनट का शौक रखें, आवाज उठाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी मिलकर अपने यहाँ पर भी उनके लिए कुछ, चाहे कैंडल मार्च करें या कोई भी। बैठे मैंने बातें सोची भी थी, रखी हुई थी, थोड़ा कल का प्रोग्राम ऐसा था, नहीं तो कल ही कैंडल मार्च का मैंने प्रोग्राम रखना था। साथी बैठे हैं, सभी सीनियर भाई बैठे हैं, राजेश जी बैठे हैं, हमारे साड़ा जी बैठे हैं, बुरायर साहब बैठे हैं, फलूजा जी बैठे हैं, नार भाई बैठे हैं, सभी साथी, जोगिंदर भाई बैठे हैं, सभी साथी। और आज इसके बाद प्रोग्राम के बाद एक फैसला कर लेंगे, जब भी टाइम रखना है। तो मैं तो चाहूंगा कि अमर रहे, जिंदाबाद। देखिए सर्वधर्म प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। असत्य से सत्य के प्रति ले जा, तमस से ज्योति के प्रति, मृत्यु से ले जा अमृत के प्रति, चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, अच्छे काम करें हम साथ, बैठ के साथ बजे हम, हो संकल्प समान समान, हो जन जन के हृदय समान, सबके मन में भाव समान, निश्चय संभव कार्य समान। ताव धर्म तो सद्व्यवहार करने को सज्जन करने का समाचार उपचार है, देश लोग को पिघलाने का सही तरीका प्यार है, सही तरीका प्यार है। सबसे मैं भी सबको करूं क्षमा, मैत्री मेरी सभी से हो, किसी से बैर वो धर्म, जीतो अक्रोध से क्रोध, साधुत्व से असाधु को, कंजूसी दान से जीतो, सत्य से झूठ वाद को, वैर से कदापि नहीं मिटते वैर है कहीं, मैत्री ही से मिटे वैर, यही धर्म सनातन, यही धर्म सनातन। भगवान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम, विश्व सकल का मालिक तू, अंतिम दिन का चालक तू, तेरी मान्यता करूं सदा, दिखा हमें तू सीधी राह, जिन पर तेरी रहम निगाह, ऐसी कीजिए सीधी राह, दिखा हमें वह सीधी राह, जिन पर करता है तू अक्रोध, भ्रमित हुए हैं या गुमराह, उनके पद का लू नहीं नाम, उनकी दयावान को करूं प्रणाम, दयावान। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 81वीं जयंती है, तो हम सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं, तो हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। उनको जैसे भारत रत्न, स्वर्गीय राजीव गांधी को भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, तो आज उनकी सभी बातों को याद किया जा रहा है। जैसे उन्होंने कंप्यूटर की क्रांति वो लाए, पंचायती राज संगठन का उन्होंने स्थापना करी, 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु में उन्होंने वोट को जो देने का अधिकार दिया। तो आज उनकी बातों को सबको याद करके हम यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं उनको। देखिए मनीषा हम उस परिवार के साथ हैं, बहुत ही दुखद घटना है। जो 19 वर्षीय लड़की थी तो उसके साथ आज ये घटना हुई है, तो ये एक सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर ये जो घटनाएं हो रही हैं उस पर उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपराध का जो बढ़ता जा रहा है तो उसको देखते हुए तो हम लोग आज डिसीजन लेके कैंडल मार्च का भी करने का प्रोग्राम बनाया जाए। बिल्कुल मौन व्रत रखा है, उसके लिए 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा है।
हाँ जी, मेरा नाम पराग गाबा, मैं जिला शहरी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मन का मैल उतारे और तन आज धोए, सत्य वहाँ पे जानिए जहाँ हो सत्य से प्यार। नाम सुन स्थिर रहे मन, वही मोक्ष का द्वार। सत्य वहाँ पे जानिए जहाँ सीख अच्छी होए, दया करके जीव की कुछ दान धर्म को दे। सत्य सबकी औषधि लेते पाप निकाल, नानक कहे सत्य धरे, पावे सत श्री अकाल, पावे सत श्री अकाल। ताकि नेको रात चल मैं तेरी महिमा गा सकूं। मजदूर का बच्चा जो शिक्षा सनावर स्कूल में मिलती है, जो शिक्षा दून में मिलती है, जो शेरपुर स्कूल में मिलती है नैनीताल, वो शिक्षा आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा पुलर का बच्चा है, क्या सफाई मजदूर का बच्चा है, सब बच्चे आज नवोदय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इस देश में पहला एटीएम किसने स्थापित किया? इस देश में पहला एटीएम भी माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्थापित किया। इस देश में सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गरीब, दलित, पिछड़े और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और उसी सोच को आगे बढ़ाया हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी ने। और आज हमारे महबूब नेता, अजीज नेता माननीय राहुल गांधी भी सोशल जस्टिस की बात करके अब आपके बीच में, देखिए, मैं एक सफाई कर्मचारी का बेटा हूं, मुझे जिला प्रधान बनाया, हमारे दूसरे युवा साथी है पंकज पराग गाबा जी, उनको बनाया। तो ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो आज हम सब साथी इकट्ठे होकर, जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को की जयंती पर यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं जिन्होंने इस देश को तरक्की की राह की ओर अग्रसर किया। तो मैं आज यही संकल्प लेते हैं कि हम इनके जो हमारे महानुभव है, जो हमारे महापुरुष है, जिन्होंने देश की आज़ादी की गुलामी की दास्ता से हमें मुक्ति दिलाई, हम उनको नमन करते हैं और राजीव गांधी जी की जयंती पर यही प्रण लेते हैं कि हम सब कांग्रेसी एकजुट होकर उनके सपनों को साकार करें। सिद्ध भूत तू, सविता पावक तू, मज तू, जैव शक्ति तू, ईशु पिता प्रभु तू, रुद्र विष्णु तू, राम कृष्ण तू, राम रहीम ताओ तू, वसुदेव घोष विश्व रूप तू, चित्तानंद हरि तू, अद्वितीय तू, अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू। एकादश व्रत, ये 11 व्रत है जो सभी धर्मों में कहे गए कि इनको अपनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य असंग्रह, श्रीन श्रम अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जन, सर्व धर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, ही एकादश सेवा भी, नम्रत्व व्रत निश्चय। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी यहाँ सुखी होंगे, सभी स्वस्थ निरोग होंगे, सभी मंगलता देखें, ना किसे कोई दुख होए। ओम शांति शांति शांति। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 मिनट का मौन जो है रखते हुए नजर आ रहे हैं तमाम सभी साथी 2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद समापन करेंगे। और किस तरह से जो है आपको बता दें, मनीषा मामले को लेकर 2 मिनट का मौन जो है वो रखा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है तमाम जो यहाँ पर कांग्रेसी नेता वो यहाँ पर पहुँचे। आप देखिए तमाम कांग्रेसी नेता जो है यहाँ पर मौजूद है। आज जो है राजीव गांधी का नमो शिवाय जिसको लेकर जो है तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुंचे। और आपको बता दें मनीषा मामले को लेकर जो आज तमाम कांग्रेसी मौन धारण करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कांग्रेसी लीडर है वो तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। उन्होंने मिलके राजीव गांधी जी के चरणों में जो पुष्प अर्पित किए और एक प्रेरणा भी ली है कि राजीव गांधी के पद चिन्हों पे चल के हम कांग्रेस को भी आगे बढ़ाएंगे और समाज का भला करने में, समाज की सेवा करने में भी आगे आएंगे। जैसे कि हमारे नवनियुक्त दोनों अध्यक्षों ने आज ये प्रोग्राम करके राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में एक संदेश देने का काम किया है। हम इस चीज को आगे लेके जाएंगे। जैसे ही प्रधान दोनों हमारे प्रधान जो नवनियुक्त चुने गए हैं, जैसे आगे आगे इनके निर्देश होंगे, आदेश होंगे, उनका पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर हमको कोटि कोटि नमन करते हैं। दूसरा, अगर जो हम राजीव गांधी जी के बारे में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में वो स्थापित हो चुके थे। उनकी सोच थी कि प्रत्येक निचले स्तर तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार का जो भी होता है वो सरकार की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। उनकी एक और सोच थी जो हमारे अध्यक्ष जी ने और साथियों ने बताया, उसके बावजूद उनकी एक महिलाओं के प्रति सोच थी। वे भारत में जो सबसे जो पिछड़ा
जिसके अंदर आया है वो महिला के अंदर आया है। और आज भी वही सोच है, दलित महिला हो या कोई उच्च समाज की महिला हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार चल रहे हैं। राजीव गांधी की सोच थी भी प्रत्येक व्यक्ति जब ही सुख और समृद्धि का जब भी पता लगेगा जब घर में महिलाएं सुरक्षित होंगी। और उनका यही था भी महिलाओं को अधिकार मिले, युवाओं को स्थान मिले, राजनीति में युवाओं को स्थान मिले। और गरीब व्यक्ति को, जैसे उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति को पक्का मकान हो। और बहुत सी उनकी भगवान ने हमें समय से पहले छीन लिया, लेकिन उनकी सोच थी भी लगातार अगर जो वो थोड़े दिन और भी प्रधानमंत्री रहते, जीवित रहते, तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता। तो मैं एक बार फिर जो राहुल गांधी जी उनकी सोच पर, श्री राजीव गांधी जी की सोच पर लगातार उनके पद पर चल रहे हैं, मैं उनको ताकत देने की काम करेंगे हम लोग। और सदा ही कांग्रेस पार्टी को जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सदा ही गरीबों का और असहाय जो व्यक्ति हैं, जो ग्रामीण, उनकी सोच थी भी जो गांव की जो देश की आत्मा बसती है वो गांव में बसती है। और गांव में बसती है तो गांव में जो पंचायती चुनाव है उनको सशक्तिकरण करने का काम राजीव गांधी जी ने किया है। लेकिन आज जो धरातल पर हो रहा है, क्यों आज धरातल पर आप देखेंगे जब पंचायती चुनाव एक तरह से मुखौटा सा बढ़ के रह गए हैं, सरकारों ने अपने अधीन कर लिया हर एक चीज, तो इनको स्वतंत्र भी कराना चाहिए। एक बार फिर कि युवा कितने राजनीति में आ रहे हैं और अपने जो हिस्से की मांग है, जो अपनी मांग है कि हम कुछ करने चाहते हैं, उसके लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं और दृढ़ निश्चय हो रहे हैं कि हम कुछ कार्य करें। तो मैं उनके इस सोच का, आप जो मोबाइल से सारे ले रहे हैं फोटोज वगैरह, तो उस क्रांति के जनक भारत की में जो लेके आए थे, उन राजीव गांधी जी को सच सच प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी दूरदर्शी सोच रखी कि जिसकी वजह से हमारे देश के युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब इस तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं और अपने नाम रोशन कर रहे हैं। तो तमाम जो सेवा दल के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एक बार जो है बातचीत करेंगे क्या कुछ जो है। देखिए, आज बड़ा हर्ष का दिन है और माँ भारती के सच्चे लाल और आधुनिक भारत के मैं निर्माता कहूँगा, कंप्यूटर क्रांति के जनक और हमारे सदा सरप्रस्त, और केवल हमारे देश के ही नहीं, वो एक इंटरनेशनल लीडर थे जिन्होंने देश के जितनी भी सीमाओं पर लगे हुए, हमारे श्रीलंका में उन्होंने शांति सेना भेजी और उन्होंने चाहा कि जो अगर पड़ोस ठीक रहेगा तो देश अपने आप ठीक रहेगा। वो इस सोच के थे, अगर पड़ोस ठीक रहता है तो हमारा घर भी ठीक रहता है। उन्होंने पड़ोसियों के साथ भी जो है भाईचारे का व्यवहार किया। और मैं राजीव गांधी जी के बारे में आज जितना कहूँ उतना कम है। वो एक ऐसे नेता थे जो जन जन के अंदर चले जाते थे। आज के अगर आप नेता देखोगे, जो सत्ताधारी आज जो पार्टी चल रही है, आप देखिए उनके पास कितना बड़ा लाभ लश्कर होता है, लेकिन राजीव गांधी जी की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि वो हर जनमानस को टच करते थे। और यही भाव आज हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, हमारे भाई कहूँगा मैं, क्योंकि हमारे सरप्रस्त भी हैं, आज वो हमारे भाई भी हैं, राजीव गांधी जी के सुपुत्र राहुल गांधी जी में है, वो जन जन मानस में पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये विचारधारा का खेल है, वो हर जगह जाते हैं। आज कोई नेता आप मुझे बताइए विपक्ष का जो सड़कों पे खड़ा हो, एक ही नेता आपको नजर आएगा, वो आएगा राहुल गांधी जी के नाम से। तो मेरी सभी से विनती है कि देश को अगर किसी ने एकत्रित किया है इस शुभ मौके पे, वो आज एक ही नाम हमें सदा याद रहेगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उनके सुपुत्र हमारे इतने वीर और सदा कर्मठ रहने वाले ईमानदार प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं किसी को कहूँ, भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को। हमारी सेवा दल की जितनी भी टीम है ये सदा हर मोर्चे पे खड़ी रहती है। और भाई जिला अध्यक्ष जो हर समय डटे रहे। आप ये देखिए कि जितनी भी प्रतिमाएं हैं आज शहर में, उनको गंगा जल से हमने धोया, हम उसको धो रहे हैं और हम सरकार से विनती करते हैं कि ये कचरा उठवाओ। आज ये कचरा भी हमारे स्वयंसेवकों ने उठवाया है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जितनी भी प्रतिमाएं इस शहर में लगी हैं
उनकी देखरेख करें और वहाँ जो गलत कार्य हो रहे हैं उनको रोके। मेरी आज के दिन सिर्फ सरकार से यही विनती है, क्योंकि वो सरकार है, बड़े हैं, शायद हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच जाए। मैं बार बार विनती करता हूं कि स्वच्छ भारत जो है सबसे पहले इन प्रतिमाओं की सफाई करे। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर बहुत शुभकामनाएं सभी को। और राजीव गांधी जी का एक नाम मैं समझता हूँ इतिहास के नाम पन्नों में स्वर्णाक्षर में लिखा जा चुका है, क्योंकि एक ऐसे नेता हुए जिसने भाईचारे के लिए, इंसानियत के लिए काम किया है। और आज हम यही प्रण लेते हैं राजीव गांधी जयंती से कि हम सब पूरे देशवासी एक हैं और आपस में भाईचारे से हमने अपने प्यार मोहब्बत के साथ में पहले भी देश एक था, आज भी एक है। मैं आदरणीय राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में बस एक ही बात कहूँगा कि मैं जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख दे। हिंदुस्तान। जय हिंद, शुक्रिया। राजीव गांधी, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेसी नेता यहाँ पर नजर आएंगे। आज जो है राजीव गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे और माला अर्पण जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी। आप देख सकते हैं जो राजीव गांधी हैं उनकी आज जो है जयंती मनाते हुए नजर आ रहे हैं तमाम कांग्रेसी नेता आपको नजर आएंगे। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा